सो क्लैट एस्पिरेंट्स, फाइनली आखिरी 3 महीने बचे हुए हैं, वो भी पूरे नहीं है। एंड इफ यू आर पैनिकिंग क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है या अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इधर उधर है और प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तैयारी आपकी क्लैट 2026 की नहीं हो पाई है, डोंट वरी, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू एग्जैक्टली विद दैट. In this video, I'm going to tell you a strategic plan for the upcoming 70-80 days that if you follow, you'll surely be able to crack the examination, given that कि तुम इसे ढंग से follow करो और पूरे दिल से मेहनत करो. On that note, let's get started. So, शुरू में बच्चों एक बात समझ लो. मुझे पता है, हो सकता है तुम बहुत सारे YouTube वीडियोस देख रहे होगे, बहुत सारे लोगों से हेल्प मांग रहे होगे to strategize your upcoming 60-70 days. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हारे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 दिन से ज्यादा नहीं है टू स्ट्रेटेजाइज योर अपकमिंग 70-80 डेज. आई विल टेल यू व्हाई. इस जर्नी में तुम्हारे पास ऑलरेडी अब इतना सब कुछ है करने के लिए. सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स को कवर करना है, जो बैकलॉग है उसे भी पढ़ना है, और साथ ही साथ तुम्हें मॉक्स और सेक्शनल्स की प्रैक्टिस भी करनी है. जस्ट इमेजिन नाउ, अगर तुम 10-12 दिन डिसीजन लेने में ही लगा दोगे तो मुझे बताओ बच्चों कि तुम पढ़ना कब स्टार्ट करोगे, एक्चुअल में ग्रास्पिंग और प्रैक्टिसिंग कब स्टार्ट करोगे. इसीलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. एंड आई मेक श्योर दैट दिस वीडियो विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एंटायर स्ट्रेटजी टिल द डे योर एग्जाम कम्स. बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. There is my WhatsApp group for all of you students, but I don't know why तुम उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो, जबकि हजारों तुम्हारे जैसे एस्पिरेंट्स जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी उस ग्रुप का पार्ट है. लेट मी बी वेरी क्लियर बच्चों, ये कोई एक डंपिंग ग्राउंड ग्रुप नहीं है जहाँ पे बस इधर उधर का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा. बिकॉज आई एम माई सेल्फ वेरी सेलेक्टिव कि मैं इस ग्रुप में क्या मटेरियल शेयर करती हूँ, कितने सेशंस बच्चों के साथ करती हूँ, एंड आई एम नॉट ओवरलोडिंग देम विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसकी रिक्वायरमेंट भी एग्जाम में नहीं है. I make sure that the right material is shared with you all. I come live in these sessions absolutely free of cost to take your doubts and to give you such strategy sessions live. तुम्हें YouTube पे भी इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी if you're a part of my WhatsApp group. So, अगर इस जर्नी में आगे मेरे साथ पढ़ना है, मेरी गाइडेंस के साथ पढ़ना है, just go to the description box बच्चों and join this WhatsApp group right now. You will literally thank yourself later for taking a decision to join this group today, because coming from now बच्चों, I am going to have live sessions, be it on mock analysis, PYQ analysis, and even free marathon GK classes right for my students who are there in this group. You can also take benefit of it, लेकिन इसके लिए ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा. Now, second thing that I want to talk to you about बच्चों is that जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जितनी भी स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज, बुक्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सेक्शनल्स, क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स, मॉक्स एंड एवरीथिंग, अगर आप किसी कोचिंग में भी एनरोल्ड नहीं हो और आपके पास ये स्कैटर्ड मटेरियल है, आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड फॉर यू बच्चों कि आपका काफी टाइम कहीं सिर्फ इन चीजों को जुगाड़ने में और इन चीजों को अरेंज करने में ना लग जाए. एंड फॉर दैट रीजन I have come up with the ultimate, craziest, and I would say the most amazing batch which is there from Relearn Legal. This बच्चों is the Sankalp Crash Course. ये इस साल की क्लैट एस्पिरेंट्स का सबसे आखिरी, but I will say सबसे effective batch है, which is at a crazy cost. You will be literally surprised when you check out the details of this batch. इस बैच में बच्चों 17 सितंबर से मैं इसको शुरू कर रही हूँ और सारे के सारे सिलेबस को मैं 0 से कवर करवाऊंगी. Even if आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, and I'm not kidding about it, this is going to be a rigorous batch. तो ये हर बच्चे के लिए नहीं है. अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, मुझे अपने 60 दिन देने के लिए तैयार हो, it is my promise that your whole syllabus with practice will be completed. और इस बैच में सारी की सारी आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है. 80 से ज्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट. एंड बच्चों, जो हमारा पिछला बैच था स्वयं, which was a complete recorded batch for the entire syllabus, which was sold out for 6,999, you're getting it absolutely free in this batch. If you want to be a part of this batch और आप भी इसके साथ पढ़ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो अपने नेक्स्ट 60 डेज में, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों. सो आइदर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कोई क्वेरीज या डाउट्स है पूछ सकते हो, या सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको इस बैच की डिटेल्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो, या फिर आप इस बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. Now one more thing, अगर ऑलरेडी किसी कोचिंग में हो बट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइज विद अ लाइव टीचर, जिसमें आपका पेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, इवनिंग क्लासेस हैं, 2 से 3 क्लासेस एवरी सिंगल डे आपको मिलेंगी, तो भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हो. इट इज दैट पॉकेट फ्रेंडली. विद दिस बच्चों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपको अपने आने वाले 3 महीने स्ट्रेटेजाइज करने कैसे हैं. सो सबसे पहले तो बच्चों, आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को समझना होगा, एंड दैट शुड बी अ 1 डेज टास्क, नॉट मोर देन दैट.
तो आपको करना क्या है, फटाफट से 2 या 3 साल के PYQs को उठाओ। आमतौर पर मैं हमेशा 5 साल के PYQs कहती हूँ, बट यू कैन स्किप 5 years फॉर नाउ अगर आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो 2 से 3 साल के जो लेटेस्ट PYQs है 2025, 24 एंड 23, एटलीस्ट 3 साल के PYQs को उठा के सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखो, फटाफट सॉल्व करके देखो, ठीक है, कि वो क्वेश्चंस पूछ क्या कह रहा है, स्ट्रेंथनिंग का है, वीकनिंग का है, या फिर रेशियो, प्रपोर्शन, लीगल करंट अफेयर्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, ताकि आपको एक बार ढंग से इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस समझ में आ जाए। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग तुम्हें क्या करनी है कि इस पेपर को समझने के बाद तुम्हें ये समझना है कि इसमें से तुम्हारा वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए शायद करंट अफेयर्स, इंग्लिश या लीगल एक इजी जोन में हो, बट मे बी CR और क्वांट इजी ना हो, और उसी हिसाब से बच्चों तुम्हें आने वाले अपने टाइम को स्टिपुलेट करना है और डिवाइड करना है इन्हीं टॉपिक्स में। बट कीप दैट इन माइंड कि जो भी टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स होते हैं, उन्हें तुम सबसे पहले पढ़ोगे। मेरी एक बात अच्छे से समझ लो बच्चों, अब 3 महीनों में अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उससे कम्पीट कर सकते हो जो ऑलरेडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से तैयारी कर रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो है सो है, लेकिन क्या इन 3 महीनों में तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो? दैट इज पॉसिबल। तो तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि 100 टॉपिक्स के 100% नॉलेज को तुम्हें गैदर करना है। तुम्हें बस ये कह रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एटलीस्ट उसकी 80-90% इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, ताकि क्लैट में पूछी हुई चीजों को तुम अच्छी से सॉल्व कर सको। चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें अब PhD करनी है पूरे सिलेबस पे, या तुमको इतना पढ़ के चले जाना है कि बस कैसे भी तुम्हारा एग्जाम उस दिन क्लियर हो जाए। एंड दैट इज व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज एग्जैक्टली गोइंग टू टेल यू दैट। सो सबसे पहले तुमने PYQ सॉल्व कर ली, अब तुमने अपनी स्ट्रॉन्ग जोन, वीक जोन समझ ली। आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। बट नाउ बच्चों, अब क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स को लेके चलने का टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं है। तुम्हें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को हर एक दो दिन के गैप पे पढ़ना होगा, ताकि तुम हर सब्जेक्ट में थोड़े एक बेसिक लेवल से ऊपर पहुंच पाओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों कि तुम्हारे इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बट CR में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तुम इंग्लिश के 1-2 पैसेजेस को सॉल्व करो, थोड़े कॉन्सेप्ट को करो, लेकिन CR पे थोड़ा सा फोकस करो इन द वेरी नेक्स्ट हाफ ऑफ द डे। नेक्स्ट, अगर तुम्हें मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हर दिन तुम्हें 1 घंटे मैथ्स लगानी ही लगानी है, क्योंकि बच्चों मैथ्स कोई थ्योरी नहीं है जो तुम्हें याद हो जाएगी। मैथ्स इज सिंपली अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो या मैथ्स में वीक हो, तो अगर तुम 15 नवंबर के बाद मैथ्स को उठा के स्टार्ट करोगे, तुम्हारा कभी मैथ्स नहीं होगा। बट अगर अभी तुम समझ सकते हो, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं तुम्हें आगे बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले करो और उन्हें डेली बेसिस पे सॉल्व करो। जब तक तुम उन टॉपिक्स में प्रो नहीं हो जाते हो, तब तक अगले टॉपिक को मत उठाना। टेक माय सजेशन, क्योंकि उसका टाइम नहीं है। एग्जाम के प्रेशर में तुम तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जब वो तुम्हारे टिप्स पे होंगे, ठीक है। तो PYQ एनालिसिस कर लिया, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक जोन को एनालाइज कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें अपने टाइम टेबल को और अपने स्टडी कंपार्टमेंट्स को डिवाइड करना है। अपने वीक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे करो, रोज करो, थोड़ा थोड़ा सा करो, और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिविजन करते रहो, उनके मॉक्स देते रहो, उनके टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल्स को देते रहो, ताकि वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते जाए। नाउ द क्वेश्चन इज बच्चों कि तुम्हारी रिसोर्सेज तुम्हें कहाँ से मिलेंगी। सो आई होप कि अब तक तुम्हारे पास कोई ना कोई बुक्स होंगी। अगर नहीं है बच्चों, तो बुक्स, बेसिक बुक्स खरीद लो, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, या तुम्हारे फ्रेंड्स के कोई नोट्स या मटेरियल्स हैं, तुम उनसे भी पढ़ सकते हो। लीगल की अगर मैं बात करूं, तो लीगल की कॉन्सेप्चुअल क्लासेस तुम्हें इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, तुम वो देख सकते हो। और अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, तो तुम कोई भी ब्लॉग्स जो अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन, आप उनको भी पढ़ सकते हो, आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, या आप बेसिक बुक्स को भी खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट गेम इज ऑफ प्रैक्टिस। नॉ प्रैक्टिस कैसे करनी है? PYQs को प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेक्शनल्स अगर आपके पास अवेलेबल है वो कीजिए, कोचिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो कीजिए, कुछ फ्री मटेरियल, जैसे मैं भी अपने ग्रुप में टाइम टू टाइम फ्री मटेरियल शेयर करती रहती हूँ, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। और मॉक्स को दो बच्चों, एटलीस्ट एक मॉक एक वीक में आपको देना ही है विद कंप्लीट प्रॉपर एनालिसिस। अगर एनालिसिस करने नहीं आता है, प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बताया था, मैं उसमें एक प्रॉपर सेशन करने वाली हूँ ऑन डिटेल्ड मॉक एनालिसिस, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो एक वीक में एक मॉक विद प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है, साथ के साथ आपका एक वीक सब्जेक्ट डेली बेस पे चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, और मीडियोकर सब्जेक्ट को आप ऑल्टरनेट डेज पे या फिर 3-3 दिन के गैप पे आप पढ़ सकते हो। What I'm suggesting बच्चों इज कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसको आप अगले 30 दिन तक देखो ही नहीं, वरना आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मेरे को ये पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा है, और उस टाइम बच्चों डैमेज कंट्रोल करने का टाइम बचेगा ही नहीं।
ठीक है। तो आपको धीरे धीरे अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और वीक सब्जेक्ट को हर दिन कम से कम 1-1.5 घंटा देना ही देना है। अब अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन है कि मैम बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, देखो बेटा, तुम पहले ही पूरे साल का टाइम शायद वेस्ट कर चुके हो, या बीमार रहे हो, या कुछ भी रीजन था तुमने उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी है, तो प्लीज ये 2 महीने क्लैट को दे दो। उसके बाद के 2-3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी अपने बोर्ड्स को दे देना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये 2 महीने में अगर तुम पूरे डेडिकेशन से देने को तैयार नहीं हो तो इस वीडियो को अभी रोक दो। सच में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो से, ठीक है। सो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। स्क्रीन पे देखो एक लिस्ट दिख रही होगी, ये ओवरऑल टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस के पार्ट होते हैं। पर जो भी टॉपिक्स येलो कलर में हाईलाइटेड है ना, इनको तुम्हें सबसे पहले कवर करना है। भले ही ये ऑर्डर दिमाग में बना रहे हो या ना बना रहे हो, तुम्हें कितना भी टेम्पटेशन आ रहा हो कि यार मैं पूरा सिलेबस कर देता हूँ, पूरा सब्जेक्ट पहले पूरा कर लेता हूँ, डोंट डू इट बच्चों, ठीक है। सबसे पहले इन येलो वाले टॉपिक्स को कवर करना है, उसके बाद बाकी वाले टॉपिक्स पे आना है। इन टॉपिक्स में से ना हाई चांसेस है कि तुम्हारा आधे से ज्यादा पेपर आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेटिवली इन्हीं के आसपास के टॉपिक्स और इन्हीं के करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। तो आई होप मैंने तुम्हें थोड़ा सा कुछ अच्छे से समझा दिया है। इसी को रिगरेसली करते जाओ एंड आफ्टर 25 to 30 days of your prep, 2 mocks per week you have to give, and during the last 2 weeks of your exam you have to give at least 3 mocks in a week और उनको प्रॉपर एनालाइज करो। बेसिकली तुमने 1 महीने में जो भी पढ़ा होगा ना, उनको मॉक्स के थ्रू रिवाइज करो। सो आई होप बच्चों, अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को ढंग से इंप्लीमेंट करके चले गए, ओवरवेल्म नहीं होना है। जो मैं बता रही हूँ इसको एक बार करके देखो, तुम्हें खुद अपने अंदर डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर तुम्हें जीके का बैकलॉग परेशान कर रहा है, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में लेके आने वाली हूँ। तुम्हें बहुत इजी सोल्यूशन बताने वाली हूँ, स्पेशली फॉर द बैकलॉग पीपल। With this, बच्चों, do not forget to join my WhatsApp group and to check out the Sankalp Crash Course. It is going to make your journey super duper easy. The price is crazy. Do not miss the chance, क्योंकि 17 सितंबर हम इसे शुरू कर रहे हैं। फिर लेट हो जाओगे तो ये चांस भी हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम्हारी लाइव क्लासेस हाथ से चली जाएंगी। Don't let that happen. I'll see you in the next video. Good luck all of you.